इस सिलसिले में नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को और देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को, तीनों को बिहार की जनता से माफी चाहनी चाहिए। और तीनों पार्टीज ने मिलकर बिहार की जनता को जो बातें की हैं और जो वादे किए थे और अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात की थी, उन सब तीनों ने मिलकर बिहार की जनता को एक बहुत बड़ा धोखा दिया है। और यकीनन इसमें सबसे बड़ा रोल है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार कल तक हमको गाली देते थे कि ओवैसी बी टीम है। अब नीतीश कुमार को शर्म नहीं आती उसी जगह पर जाकर बैठने के लिए जहां पर हम पर इल्जाम लगाते थे। और नीतीश कुमार ने पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म कहना तो अंडरस्टेटमेंट होगा, उन्होंने हर चीज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और कोई उनकी बात का न एतबार है न भरोसा है। मैं शुरू से कह रहा था कि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी में जाएंगे, मगर लोग हमारी बात को यकीन नहीं कर रहे थे। अब हम तेजस्वी यादव से पूछना चाह रहे हैं कि बताओ कैसा लग रहा है आपको? अभी आपने हमारे 4 एमएलएस को तोड़ा था, अब आपको कुछ दर्द हो रहा है सीने में? तकलीफ हो रही है आपको अपने भेजे में? अब आपको मालूम हो रहा है कि जो खेल आप हमसे खेले थे वही खेल आपसे हो गया। और तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी धोखा दी है। 2 मर्तबा नीतीश कुमार को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। बताइए अब क्या हासिल हुआ आपने? बीजेपी को आपने सत्ता दे दी। नीतीश कुमार तो सिर्फ अभी तो नाम के मुख्यमंत्री रहेंगे, हुकूमत चलेगी बिहार में आरएसएस की और नरेंद्र मोदी की। हम तो यही चीज को रोकना चाह रहे थे। एमआईएम पार्टी इसी को रोक रही थी। और जब हमारे सीमांचल की जनता ने एमआईएम के 5 विधायक को कामयाब किया तो हमने तो जब उनके स्पीकर के इलेक्शन में तायीद की थी गठबंधन के। मगर तेजस्वी यादव को और उनके परिवार को ऐसा लगता है कि बिहार की जनता एक तरफ और उनके परिवार से कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए। नीतीश कुमार को लगता है कि मैं जब तक जिंदा रहूं मुख्यमंत्री रहूं, और बीजेपी को लगता है कि भाई हर चीज हमको मिल जाए, चाहे कुछ भी हो, किस तरीके से हो जाए। देश के प्रधानमंत्री का भाषण मुझे याद आ रहा है जब नीतीश कुमार ने वो ऑब्जेक्शनेबल बातें कही थी महिलाओं के बारे में। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था क्या गंदगी फैला रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री ने महिलाओं से वादा किया था कि मैं आपको इन लोगों से बचाऊंगा। अब देश के प्रधानमंत्री खुद नीतीश कुमार को बाजू बिठाकर चाय पिला रहे हैं। तो इसका टोटल ये है कि बिहार की जनता का एक बहुत बड़ा नुकसान और धोखा उनको दिया जा रहा है। बिहार में डेवलपमेंट रुक चुका है, अफसरशाही बढ़ चुकी है, और हम तो शुरू से सीमांचल की लड़ाई लड़ते आए, लड़ते रहेंगे। और इससे जनता को फिर से मालूम हो गया कि एमआईएम और ओवैसी जो बात कह रहा था कि सेकुलरिज्म, पॉलिटिकल सेकुलरिज्म सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है भारत के मुसलमानों को धोखा देने के लिए, और अब की बार फिर से धोखा दिया गया है बिहार के मुसलमानों को सिर्फ सत्ता में आकर बैठने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश के जो अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान और जो हमारे सेकुलर जहन रखने वाले हिंदू, ओबीसी और दलित भाई हैं, वो देखेंगे इन चीजों को कि कैसे सेकुलरिज्म के नाम पर चुनाव में तो वोट लिया जाता है और उसके बाद फिर आपकी वोट को ले जाकर आरएसएस और मोदी के झोली में रख दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि वो इससे एक इसका नोट लेंगे और उन पार्टीज का साथ देंगे जो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप को डेवलप करना चाहती है। सर, आप किस पार्टी की बात कर रहे हैं? सर, एक मिनट। आप वहाँ के जितने सियासी खिलाड़ी हैं, आप सबको एक लाइन से दोषी ठहरा रहे हैं। बिल्कुल। और तब विकल्प कौन है? आप विकल्प हैं? नहीं, विकल्प का नहीं बात, नहीं, विकल्प की हम बात नहीं कर, वहां तो विकल्प रहा ही नहीं। अब सब ने, तीनों ने मिलकर तो बिहार की जनता को धोखा दिया है। क्या खस्में नहीं खाई थी तेजस्वी और नीतीश कुमार ने? ये बंधन नहीं टूटेगा, हम मर जाएंगे, नहीं जाएंगे। हाँ, आपने क्या, तेजस्वी यादव ने नहीं कहा था कि हम पूरा स्वीप कर देंगे बिहार में, 40 के 40 सीट जीत जाएंगे, बीजेपी को हरा देंगे? आप इन लोगों को सोचना चाहिए कितना धोखा दिया आपने। देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था चुनाव के वक्त? जंगल राज। अब बताइए क्या होने जा रहा है वहां पर?
देश के प्रधानमंत्री नीतीश कुमार के बारे में क्या क्या कहे थे और वो नीतीश कुमार ने क्या क्या कहा था नरेंद्र मोदी के बारे में। अब बताइए, ये सब इससे जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म बोलना तो बिल्कुल गलत बात हो गया, अंडरस्टेटमेंट होगा। अब वहां विकल्प नहीं रहा, वहां पर तो सब देखिए ना, इस हम्माम में सब दंगे हो चुके हैं। इस समय आपको आप सिंपैथी रखना चाहिए। चाचा धोखा देके चले गए भतीजे को, आप बड़े भाईजान के तौर पे कुछ तेजस्वी को कुछ बोलना चाहेंगे? हमदर्दी रखना, हम तो पूछ रहे हैं ना तेजस्वी से, लालू प्रसाद यादव से और लालू प्रसाद यादव की फैमिली से पूछना चाह रहे हैं, आपको तकलीफ हो रही है नहीं हो रही, बताइए हमको। आपके पेट में दर्द हो रहा है नहीं हो रहा है? आपको रात में नींद अच्छी आई आप लोगों को? आपने सीमांचल की जनता को धोखा दिया, हमारे 4 विधायक को खरीद कर, उनका जमीन खरीद कर। देख लिया आपने आज आपसे क्या हो रहा है। दो मर्तबा आपने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया और दो मर्तबा आप ही ने बीजेपी को सत्ता दी है बिहार में। अब बताइए लोकसभा में क्या होगा, इसका कौन जिम्मेदार है? इनको अगर हर चीज का जिम्मेदार तो हमको खड़ा करते हैं। आज ये तीनों पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, इन तीनों को बिहार की जनता से माफी चाहनी चाहिए। और बिहार का डेवलपमेंट इन्होंने रोक दिया है और जो ख्वाब बिहार की जनता ने देखे थे उन ख्वाबों को आपने चूकनाचूर कर दिया। जो आपने सोशल जस्टिस की बात की थी, MY कॉम्बिनेशन की बात की थी, आपने EBC की बात की, सब क्या हो गया? वो जो आपने सर्वे किया था क्या हुआ उसका? सब खत्म करके रख दिया आपने। अपने लालच से, अपने पर्सनल एम्बिशंस को आपने बिहार की जनता और उनके ख्वाबों को पूरा करने के ऊपर आपने उसको पूरा करने की कोशिश की, अपने पर्सनल एम्बिशंस को। जातिगत समीकरण की आप बात कर रहे हैं, जो पहले की सरकार थी उन्होंने तो OBC पूरा बिहार का सर्वे कराया था ना, कास्ट सेंसस कराया था। क्या नतीजा निकला उसका? आप बीजेपी को सत्ता दे दिए। एक्चुअल मानों में बिहार में अब बीजेपी और RSS की सरकार रहेगी। इसका जिम्मेदार तेजस्वी यादव है, इसका जिम्मेदार नीतीश कुमार है। बीजेपी तो खैर उनके पास तो कोई चीज ही नहीं, उनको बस सत्ता से मतलब है। अब सरकार होगी बिहार में तो बीजेपी और RSS की सरकार होगी, उसके जिम्मेदार ये दोनों पार्टीज हैं। जो सेकुलरिज्म के बड़े बड़े दावे करते थे, जो अपने आप को सेकुलरिज्म का चौधरी कहते थे, जो बिहार की और भारत के मुसलमानों को ये कह रहे थे कि हम हैं सेकुलरिज्म को जिंदा रखेंगे, बताओ आप क्या जिम्मेदारी ली आपने? अब लोकसभा के चुनाव में क्या होगा बताइए? जो कह रहे थे कि हम 40 सीट जीत जाएंगे, अब बताइए क्या होने वाला है? ये सब तो धोखा दे रहे हैं, इल्जाम हम पे लगाते हैं। अब कौन बी टीम है बताओ? जो बुला कर समझाते थे कि वैसी बी टीम है, बताओ कौन बी टीम है? कौन जिम्मेदार है बीजेपी को सत्ता देने के लिए? हम 19 सीट लड़े जिसमें से 5 जीते, तो आपने आसमान सर पे उठा लिया। आपने आसमान सर पे उठा लिया था। अब बताइए कौन जिम्मेदार है? नीतीश कुमार का नाम नीतीश कुमार है, इसलिए उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। तेजस्वी यादव का नाम तेजस्वी यादव है, उसको कोई उंगली नहीं उठाएगा। नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी उनका नाम है, कोई उनके बारे में बुरा भी नहीं सोचेगा। मगर मेरा नाम असदुद्दीन ओवैसी है और मेरा जुर्म सिर्फ इतना है कि मैं इलेक्शन लड़ता हूं, हारता भी हूं, जीतता भी हूं, तो बस मुझ पर इल्जाम लगते हैं। अब ये लोग जो आपका वोट हासिल करके आपका वोट लेकर मोदी के झोली में डालकर बैठ रहे हैं, तो फिर इनको क्या कहेंगे आप? क्या नाम देंगे इनको आप? ये बिहार जनता को मुझे यकीन है को तय करेगी इसका। सर, आप पूछ रहे हैं कि क्या होगा लोकसभा चुनाव में तमाम सियासी पार्टियों से, आप बताइए आप क्या करेंगे लोकसभा चुनाव में? अरे हम नहीं, देखिए, हम पहले से ही, जब से हमारी पार्टी बनी, हम उस वक्त से लेकर अब तक और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक फिरका परस्ती, फैसिज्म, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के खिलाफ हम लड़ते थे, है और रहेंगे इंशाअल्लाह। कितनी सीटों पे? अभी तो जितनी सीटों पे विधानसभा में लड़े थे, लोकसभा में कितनी सीटों पे लड़े? तो रुक जाइए, अभी तो खेल शुरू हुआ है, हम भी खेल देखेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे। बिहार में अख्तरुल ईमान साहब से हमारी बात हुई है, वो पूरे बिहार का जायजा ले रहे हैं, बिहार के मुख्तलिफ मुकामात पर वो जा चुके हैं और मुझे यकीन है कि हम वो जो बोलेंगे उसके ऊपर हम फैसला लेंगे। सर, मौजूदा सूरत हाल में
क्या आरजेडी के साथ कोई तालमेल की संभावना बनती नजर आ रही है आपके मुतालिक? तो उनसे पूछिए। नहीं, आपसे। अरे हमारे 4 विधायक को आपने उनका जमीर खरीद लिया, अपनी ताकत पर, अपने दौलत पर उनको खरीद लिया आपने। उनसे पूछिए क्या करने जा रहे हैं आप। अरे उन्हीं की वजह से तो आज बीजेपी सत्ता में आ रही है ना। मैं तो जिम्मेदार नहीं हूं। आप तो मुझे बहुत गालियां दिए, बहुत झूठे इल्जाम लगाए। आप ही की वजह से आज बीजेपी सरकार में आ रही है। उनको बताना चाहिए वो क्या करेंगे। अब मुझे क्या कर, मैं तो बीजेपी से लड़ता आया हूं और लड़ता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। तरफ हाथ बढ़ाया जाएगा आरजेडी की तरफ से, तो आप क्या? अरे कैसा हाथ बढ़ाएंगे आप? मेरे पीठ पे खंजर भी मारेंगे और हाथ बार फूल बातें भुला के बहुत राजनीति में जैसे बीजेपी पुरानी बातें भुला के नीतीश कुमार को दोनों हाथ से इस्तेमाल कर रही है। क्या नहीं, मैं मेरा मानना यह है कि नहीं की आप गवाही देते हैं। देखिए, आप किसी को उसकी गलती पर माफ कर सकते हैं, मगर भूलना कभी नहीं चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी माफ किसी को कर दे सकता है, क्योंकि ऊपर वाला सबको माफ करते हैं, मगर भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने पीठ पर जो आपको किसी को कोई खंजर मारता है, अगर आप भूल जाएंगे तो फिर दोबारा फिर से आपको मार पड़ेगी, नुकसान उठाना पड़ेगा। अब मुझे नहीं मालूम कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, मगर ये जुमला पुराना हो चुका है कि दरवाजे खुले हैं। अरे कौन सा दरवाजा यार? अब हमारे घर का दरवाजा ही बाकी कहां रखा है? ये तो घर को ही उठाकर लेके जाना चाहते हैं। हमारे घर के दौर दीवार को तो आपने तोड़ दिया है, बुलडोजर से आपने घर को तोड़ दिया है, तो दरवाजा कहां रहा मेरा? अगर बुलडोजर इस्तेमाल नहीं किया तो आपने एनकाउंटर कर दिया, और एनकाउंटर नहीं किया तो आपने फसाद करवा दिया। घर के दरवाजे तो बड़े लोगों के लिए खुलते हैं ना, जिनका नाम नीतीश कुमार है, जिनका नाम तेजस्वी यादव है। हमारे दरवाजे हमारे लिए कहां खुलते? हमको दरवाजे खोलना पड़ता है, जाकर छीन कर घर में घुसकर दरवाजे खोलना पड़ता है हमको। काम कर रहे हैं, करते रहेंगे।